मित्रों, मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है। हर जीव को एक दिन यह शरीर छोड़ना ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की वस्तुएं अपने साथ क्या ऊर्जा छोड़ जाती हैं? क्या वे चीजें हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकती हैं? और यदि हां, तो वो परिवर्तन शुभ होंगे या अशुभ? आज हम एक अत्यंत गंभीर, धार्मिक और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मरे हुए व्यक्ति की वस्तुएं अपने पास रखना क्या वाकई अनिष्ट का कारण बन सकता है? प्रत्येक व्यक्ति एक जीवित ऊर्जा, प्राण से बना होता है। जब मृत्यु होती है तो शरीर को त्यागने के बाद भी उसकी कुछ सूक्ष्म ऊर्जा उसकी उपयोग की हुई वस्तुओं में शेष रह जाती है। इन वस्तुओं में विशेषकर वो चीजें होती हैं जो शरीर के बहुत करीब रही हों, जैसे वस्त्र, कपड़े, चश्मा, बिछावन, गद्दा, तकिया, चादर, ताबीज या धार्मिक वस्तुएं, जूते, चप्पल, बालों से जुड़ी वस्तुएं, कंघी, रेजर आदि, दवाइयां या रोग से जुड़ी चीजें। मित्रों, जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो उसके पीछे रह जाती हैं कुछ यादें और कुछ चीजें। कई बार हम भावनाओं में बहकर उन चीजों को अपने पास रख लेते हैं, उसकी घड़ी, कपड़े, चश्मा या कोई ताबीज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये सिर्फ चीजें हैं या उनके साथ कुछ ऐसी ऊर्जा भी जुड़ी होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है? आज हम आपको बताएंगे, क्या मृत व्यक्ति की वस्तुएं लेनी चाहिए या नहीं? और अगर आपने अनजाने में ये गलती कर दी है तो आगे क्या हो सकता है? क्या अनजाने में आप अनिष्ट को आमंत्रित कर रहे हैं? आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और चौंकाने वाली होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर सेकंड आपको कुछ ऐसा समझाएगा जो आपकी सोच को बदल सकता है। मित्रों, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों और जीवन अनुभवों से निकला सत्य है। क्या आप जानते हैं कि मरे हुए व्यक्ति की 4 चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आप ले लें तो आपके जीवन में दरिद्रता, बीमारी और पितृदोष तक घर कर सकते हैं, और इनसे अनेक प्रकार की हानियां होती हैं। मित्रों, यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों की चेतावनी है, जिसे हर एक व्यक्ति को जानना आवश्यक है। तो आइए शुरुआत करते आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की ओर जानते हैं गरुड़ पुराण के इस गूढ़ रहस्य के बारे में। मित्रों, एक बार नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। नारद को देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, बताओ किस प्रयोजन से यहां पधारे हो? तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, पर मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न उठ रहा है जिसका उत्तर जानने के लिए मैं यहां आया हूं। हे प्रभु, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे इस शंका का समाधान करें। मित्रों, फिर भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य ही उसका समाधान करूंगा। फिर नारद जी बोले, हे प्रभु, मेरा यह प्रश्न है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उस मनुष्य का कौन कौन सी वस्तु का उपयोग जीवित मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति उन वस्तुओं का उपयोग करता है तो उन्हें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? मित्रों, फिर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है जो संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी है, जिसे हर एक व्यक्ति को जानना आवश्यक है। हे नारद, मैं आपके इस प्रश्न का समाधान करने के लिए एक कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने के बाद आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। पर हां, इस कथा को आप पूरे ध्यानपूर्वक और आखिरी तक अवश्य सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है, और यह ऐसी कथा है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के कोटि कोटि पापों का नाश होता है। मित्रों, फिर नारद जी बोले, हे प्रभु, आप कथा प्रारंभ कीजिए, मैं इसे पूरे ध्यानपूर्वक और आखिरी तक सुनूंगा। तो मित्रों, आप लोगों से भी आग्रह है कि इस कथा को आखिरी तक अवश्य सुनें और इस कथा की गहराई में आप खो जाएं। उससे पहले कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे नारद,
बहुत समय पहले, जब काशी नगरी आध्यात्मिकता का केंद्र मानी जाती थी और हर गली से मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंजा करती थी, उसी पवित्र भूमि पर एक धर्मनिष्ठ व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनीराम। वह केवल एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक सनातन आस्था का सच्चा साधक था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करता, तुलसी को जल देता, अपने वृद्ध माता पिता के चरण छूता और उसके बाद ही भोजन करता। धनीराम का जीवन सादा था, लेकिन उसका हृदय विशाल। उसके व्यापार में ईमानदारी और व्यवहार में मधुरता थी। नगर के पंडित भी उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते, परंतु जीवन की सारी तपस्या, पुण्य और सुख एक दिन एक रहस्यमयी मोड़ लेने वाला था, और उस मोड़ का माध्यम बना एक अजनबी साधु। एक दिन वर्षा ऋतु के अंतिम दिन थे। काशी से बाहर की ओर व्यापारिक यात्रा करके धनीराम लौट रहा था। आसमान में बादल गरज रहे थे और हल्की फुहारें पड़ रही थीं। रास्ते में उसे एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु बैठे हुए दिखाई दिए। उनका शरीर दुर्बल था, पर आंखें अग्नि जैसी चमक रही थीं। जटाएं उनके कंधों से नीचे लटक रही थीं और भस्म से लिप्त शरीर वर्षों की तपस्या का संकेत दे रहा था। मित्रों, फिर धनीराम ने रथ रुकवाया, नीचे उतरकर साधु के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे तपस्वी महात्मा, यह वर्षा और ठंड का समय है, कृपया मेरे घर चलिए, विश्राम कीजिए, भोजन पाइए। फिर साधु ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, मानो उसकी आत्मा को भेदते हुए, और बोले, वत्स, तू वही है जिसे मुझे मिलना था। जो ईमानदारी से जीवन जीता है, वह ही मृत्यु का रहस्य जानने का अधिकारी होता है। हरिदास थोड़े चकित हुए, पर उन्होंने साधु को आदरपूर्वक रथ में बैठाया और अपने घर ले आए। वहां उन्होंने साधु को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, ताम्र पात्र में भोजन परोसा और स्वयं भूमि पर बैठकर उनकी सेवा की। भोजन के बाद साधु मौन हो गए। एक दीपक उनके सामने जल रहा था और एक रहस्यमयी शांति पूरे कक्ष में फैल चुकी थी। तब उन्होंने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, वत्स धनीराम, तू धर्म का पालन करता है, पर जीवन और मृत्यु के बीच के एक रहस्य से अनभिज्ञ है, और यह अज्ञान बहुतों को पतन की ओर ले जाता है। आज मैं तुझे बताने आया हूं कि मरे हुए व्यक्ति की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें लेना या रखना आत्मा को अशांत और जीवन को अभिशप्त कर सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि स्वयं गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, धर्मसूत्र और पद्म पुराण में इनका वर्णन है। धनीराम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे वह ज्ञान दीजिए जो बातें आपने जानी हैं। मैं उन्हें जानकर अपने कुल की रक्षा करना चाहता हूं। मित्रों, फिर साधु ने सिर हिलाया और अगले क्षण उन्होंने धीरे धीरे वह 4 रहस्य खोलने शुरू किए जो मृत्यु के पार की दुनिया से जुड़े थे, और धनीराम का जीवन सदा के लिए बदलने वाला था। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी श्वास लेकर बोले, धनीराम, सबसे पहली वस्तु जिसे किसी मृत व्यक्ति के जाने के बाद कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए, वह है उसके शरीर पर पड़े वस्त्र। धनीराम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, वस्त्र तो केवल कपड़ा है, इसमें ऐसा क्या है जो हानिकारक हो सकता है? फिर साधु ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, वत्स, वस्त्र केवल शरीर को ढंकने का माध्यम नहीं है। यह व्यक्ति की ऊर्जा, उसके जीवन की तरंगों, उसके रोगों, इच्छाओं और दुखों का संवाहक भी होता है। विशेष रूप से वह वस्त्र जो अंतिम समय में मृत व्यक्ति ने पहना हो, वह उसकी मृत्यु ऊर्जा, उसके प्राण वायु के विछोह और अधूरी कामनाओं से भर चुका होता है। उन्होंने आगे समझाया, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, मृतस्य वस्त्रम न ग्राह्यम तेन व पिशाच व शम भवेत, अर्थात मरे हुए व्यक्ति के वस्त्रों को ग्रहण करने से पिशाच वश यानी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है। मित्रों, फिर साधु ने धनीराम को एक कथा सुनाई। काशी के समीप ही एक गांव था, जहां रमेश नामक एक युवक अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका प्रिय कुर्ता और ऊनी शॉल संभाल कर रखता था। वह भावुक था और सोचता था कि इन वस्त्रों से वह अपने पिता को अपने करीब महसूस कर सकता है। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर एक रात से सब कुछ बदल गया। रमेश को सपनों में एक वृद्ध पुरुष दिखने लगा। कभी वे रोते, कभी चिल्लाते, कभी कुछ मांगते। उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कमरे में चलती है। वह धीरे धीरे मानसिक तनाव में आ गया। उसकी नींद उड़ गई, व्यापार में घाटा होने लगा और शरीर रोगग्रस्त हो गया। कई जगह दिखाया,
पर कुछ हल ना निकला। अंत में एक वृद्ध ब्राह्मण ने बताया कि उसके पिता की आत्मा वस्त्रों से जुड़ी है और जब तक वे वस्त्र गंगा को अर्पित नहीं किए जाते उनकी मुक्ति नहीं होगी। फिर जैसे ही रमेश ने वस्त्रों को विधिवत गंगा में प्रवाहित किया, उसका जीवन फिर से सामान्य हो गया। धनीराम यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव, यदि कोई अनजाने में ऐसे वस्त्रों को पहन ले तो? साधु बोले, यदि वह व्यक्ति धर्मशास्त्रों से अनभिज्ञ हो तो प्रभाव धीरे धीरे होता है, पर यदि वह जानबूझकर पहनता है तो वह न केवल उस आत्मा को बांधता है बल्कि अपने जीवन में अशांति, रोग और दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। फिर साधु ने कहा, शरीर के अंतिम समय की ऊर्जा वस्त्रों में सबसे अधिक संचित होती है। शव के वस्त्र या तो चिता में जलाए जाते हैं या पवित्र जल में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। यदि मृतात्मा असंतुष्ट हो तो वस्त्रों से वह जीवित व्यक्ति पर हावी हो सकती है। साधु ने आगे कहा, धनीराम, वस्त्र केवल कपड़ा नहीं होता, वह स्मृति, संस्कार और ऊर्जा का वाहन होता है। उसे अग्नि को अर्पित करो या जल को, पर शरीर को छोड़ चुकी आत्मा की वस्तु कभी भी अपने जीवन में ना आने दो। मित्रों, धनीराम अब समझ चुका था कि प्रेम की अभिव्यक्ति वस्त्रों से नहीं, आत्मा के लिए की गई प्रार्थना और कर्मों से होती है। साधु ने दीपक की लौ को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, धनीराम, दूसरी वस्तु जो किसी भी हालत में मृत व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए वह है उसकी चप्पलें या जूते। इस पर धनीराम ने चौंक कर पूछा, गुरुदेव, चप्पलें तो जमीन से जुड़ी होती हैं, उनका भला क्या प्रभाव हो सकता है? साधु मुस्कुराए, फिर गंभीर हो गए और बोले, वत्स, यही बात अधिकांश लोग नहीं समझते। चप्पलें केवल पैरों की रक्षा नहीं करती, वे एक व्यक्ति के जीवन के हर पग, हर कर्म, हर संघर्ष की साक्षी होती है। जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी यात्रा वहीं रुक जाती है और उसकी चप्पलें उसकी अधूरी यात्रा, स्थूल जगत की स्मृति और अवशिष्ट ऊर्जा की धरोहर बन जाती है। मृत शरीर की चप्पलों को छूना भी वर्जित है, उन्हें धारण करना पापों की वृद्धि करता है। साधु बोले, चप्पलों का मृत व्यक्ति की आत्मा से गहरा ऊर्जा संबंध होता है। यह उस जीवन मार्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अधूरा छूट गया हो। जब कोई जीवित व्यक्ति उन्हें पहनता है तो वह अनजाने में उस मार्ग को दोहराना शुरू कर देता है। साधु ने कहा, धनीराम, क्या तूने नगर के उत्तर की ओर रहने वाले हरिदास का नाम सुना है? धनीराम ने सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, वह बड़ा व्यापारी था, फिर अचानक उसकी हालत गिरने लगी थी। साधु बोले, ठीक उसी की बात कर रहा हूं। हरिदास के पिता जब परलोक सिधारे तो उन्होंने अपनी प्रिय जूतों को एक बक्से में रख छोड़ी थी। हरिदास ने कहा, यह तो बहुत कीमती है, उन्हें संभाल कर रखूंगा। कुछ महीनों बाद उसने किसी दिन वही जूते पहन लिए। उस दिन के बाद जैसे उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। व्यवसाय में लगातार हानि, कर्ज, पारिवारिक कलह और मानसिक व्याकुलता, अंततः वह विक्षिप्त हो गया। फिर एक साधक ने जब उसके घर का निरीक्षण किया तो उसने बताया कि मृत पिता की आत्मा की ऊर्जा अब भी उन जूतियों में बसी हुई है और हरिदास उस ऊर्जा को अपने पैरों से अपने जीवन में फैला रहा है। मित्रों, फिर साधु ने बताया, हे धनीराम, पद का अर्थ होता है स्थिति, दिशा और उद्देश्य। मृतक की चप्पलें उसके पद चिन्हों की स्मृति होती हैं जो मृत्यु के साथ थम जाती है। धार्मिक रूप से चप्पलें या जूते अपवित्र माने जाते हैं और जब वे मृत्यु से जुड़ जाते हैं तो उनका स्पर्श भी शुद्धता को भंग कर सकता है। शास्त्रों की दृष्टि से मृत व्यक्ति की चप्पलों को या तो चिता में डाल दिया जाता है या गंगा में प्रवाहित किया जाता है। मित्रों, धनीराम यह सब सुनकर बेहद भावुक हो गया। उसे अपने बाल्यकाल की याद आई जब उसके दादा की मृत्यु हुई थी और उसके चाचा ने उनकी चप्पलें संभाल ली थीं। कुछ वर्षों में वही चाचा घर से अलग हो गए, मानसिक तनाव में रहने लगे और अंत में वन में जाकर एकाकी जीवन जीने लगे। वह अब साधु की बातों को केवल धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि जीवन के गहरे संकेत के रूप में देख रहा था। फिर साधु बोले, धनीराम, जो चप्पलें एक आत्मा की अंतिम यात्रा की साक्षी हो उन्हें कोई दूसरा नहीं पहन सकता। वो यात्रा उसी आत्मा की होती है। दूसरा यदि उन्हें पहने तो वह अपनी राह छोड़कर किसी और की छाया में चलने लगता है और यह राह उसे कभी प्रकाश तक नहीं पहुंचाती। मित्रों, गहराती रात के सन्नाटे में धनीराम और साधु के बीच चल रही यह दिव्य वार्तालाप
अब और रहस्यमयी होती जा रही थी। साधु की वाणी में अब एक विशेष गंभीरता आ गई थी। कंपोनेंट प्लेसमेंट, जैसे वे उस अज्ञात संसार की एक झलक धनीराम को दिखा देना चाहते हो, जहां अधिकांश मनुष्य कभी ना झांकते। मित्रों, फिर साधु महात्मा ने आगे कहा, धनीराम, तीसरी वस्तु जो मृत व्यक्ति के जाने के बाद कभी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, वह है उसकी कंघी, दर्पण और श्रृंगार से जुड़ी वस्तुएं। यह सुनकर धनीराम थोड़ा अचरज में पड़ गया और बोला, गुरुदेव, कंघी और दर्पण, यह तो स्त्रियों की साधारण वस्तुएं हैं, इनका मृत्यु से क्या संबंध हो सकता है? साधु ने धीरे से उत्तर दिया, यही भ्रम सबसे बड़ा जाल है। यह साधारण दिखने वाली वस्तुएं मृत आत्मा के सबसे सूक्ष्म और गहरे स्तर की स्मृति को समेटे रहती हैं। स्वरूप की स्मृति, अहंकार की छाया और अपूर्ण इच्छाओं का बोझ। मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया दर्पण उसकी स्मृति और संस्कारों का भंडार बन जाता है। कंघी, जो बालों से जुड़ी है शरीर की ऊर्जाओं का सबसे निकटवर्ती अंग, वह मृत आत्मा के अवशेष कंपन को धारण करती है। मित्रों, फिर धनीराम ने पूछा, गुरुदेव, क्या कभी ऐसा उदाहरण देखा? साधु बोले, देख धनीराम, यह घटना मेरी आंखों के सामने घट चुकी है। स्मृति, अहंकार की छाया और अपूर्ण इच्छाओं का बोझ। मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया दर्पण उसकी स्मृति और संस्कारों का भंडार बन जाता है। कंघी, जो बालों से जुड़ी है शरीर की ऊर्जाओं का सबसे निकटवर्ती अंग, वह मृत आत्मा के अवशेष कंपन को धारण करती है। मित्रों, फिर धनीराम ने पूछा, गुरुदेव, क्या कभी ऐसा उदाहरण देखा? साधु बोले, देख धनीराम, यह घटना मेरी आंखों के सामने घट चुकी है। एक नगर में एक अत्यंत सुंदर महिला थी, जिसका नाम नैनावती था। उसका श्रृंगार दर्पण और चांदी की कंघी से होता था। वह मृत्यु के समय बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता से अत्यधिक मोह था। मरते समय उसने अपनी बहू से कहा, मेरी कंघी और दर्पण मत फेंकना, यह मेरी पहचान है। बहू ने मां के कहे अनुसार उन्हें सहेज लिया, परंतु उसी दिन से अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी आईने में कोई दूसरी छाया दिखती, कभी कंघी से बाल झड़ते और कभी रात्रि में कोई स्त्री के रोने की आवाज आती। परिवार भयभीत हो गया और अंत में एक साधु ने बताया कि नैनावती की आत्मा अब भी इन श्रृंगार की वस्तुओं से जुड़ी हुई है। जब तक इन्हें गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाएगा, वह मुक्त नहीं हो सकती। फिर विधि विधान से उन्हें प्रवाहित किया गया, तब जाकर परिवार को शांति मिली। मित्रों, फिर साधु ने बताया कि श्रृंगार अहंकार और मोह का उपकरण है। जब व्यक्ति मृत्यु के समय भी अपने रूप, वस्त्र, गहनों या श्रृंगार को न छोड़ सके, तो उसकी आत्मा उन्हीं वस्तुओं से बंध जाती है। सौंदर्य का साधन यदि मृत्यु के बाद भी मन से न छूटे, तो आत्मा बंधन में पड़ जाती है। श्रृंगार की वस्तुएं आत्मा की अधूरी आकांक्षा को बांध लेती हैं, और जो व्यक्ति उन्हें अपनाता है, वह अनजाने में उसी मोह में फंसने लगता है, जो कभी किसी और को मृत्यु तक ले गया। धनीराम अब समझ गया था कि श्रृंगार कभी कभी केवल सौंदर्य नहीं, बंधन बन जाता है, और मृत्यु के बाद यह बंधन आत्मा की मुक्ति में सबसे बड़ी रुकावट होता है। फिर धनीराम ने साधु से पूछा, हे गुरुदेव, अगर कोई गहने, सोने, चांदी या बहुत कीमती धातु हो, जिसे नदी में विसर्जन करना संभव ना हो, तो क्या करना चाहिए? तब साधु ने कहा, हे धनीराम, अगर ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें उस आभूषण को विसर्जन करना संभव ना हो, तो उसे पूजा पाठ के द्वारा पवित्रीकरण कर लेना चाहिए और उसे पिघलाकर उसे एक नया आकार दे देना चाहिए। फिर साधु की वाणी अब और भी गंभीर हो गई थी, और धनीराम की जिज्ञासा ने उसे और भी गहरे रहस्यों की ओर खींच लिया था। साधु ने फिर से अपनी आंखें खोलीं और कहा, धनीराम, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताता हूं, जिसे किसी मृत व्यक्ति से कभी नहीं लेना चाहिए। वह वस्तु है मृत व्यक्ति का बिस्तर या तकिया। धनीराम ने विस्मित होकर पूछा, गुरुदेव, बिस्तर और तकिया, यह तो केवल आराम के साधन हैं, इनसे कोई क्या नुकसान हो सकता है? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, बिस्तर और तकिया केवल आराम देने के साधन नहीं हैं, वे एक व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण ऊर्जा प्रवाह से जुड़े होते हैं। इन वस्त्रों में मृत व्यक्ति की इच्छाएं, विचार, मानसिक स्थितियां और ऊर्जा का संचार होता है। जब एक व्यक्ति इनसे जुड़ी वस्तुओं को ग्रहण करता है, तो वह अनजाने में उस मृत व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक स्थिति को अपने जीवन में उतार लेता है,
गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक के बिस्तर को या तकिए को लेना पाप के समान है। यह न केवल उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को ग्रहण करने जैसा है, बल्कि यह उस आत्मा के श्राप और उसकी अधूरी इच्छाओं को भी अपने जीवन में समाहित कर लेता है। फिर साधु ने आगे कहा, यह बिस्तर या तकिया उस व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक प्रवाह का निरंतर संचायक होता है। जब वह व्यक्ति मर जाता है तो यह वस्त्र उस व्यक्ति की अंतिम शांति या अधूरी इच्छाओं के संकेत बन जाते हैं। अगर कोई इन वस्त्रों को अपने पास रखता है या इनका इस्तेमाल करता है तो वह उस व्यक्ति की अधूरी इच्छाओं और भटकते हुए प्रेतात्माओं से जुड़ जाता है। मित्रों, साधु ने फिर एक कहानी सुनाई। यह कहानी थी एक व्यापारी मुरलीधर की। मुरलीधर के पिता एक बड़े व्यापारी थे। उनकी मृत्यु के बाद मुरलीधर ने उनके बिस्तर और तकिए को संरक्षित किया और उन्हें अपनी जीवन भर की पूंजी मान लिया। वह यही सोचता था कि इस बिस्तर के अंदर उसके पिता की आत्मा बसी है और वह इसका उपयोग करके सफल हो सकता है। परंतु जो हुआ वह बिल्कुल विपरीत था। मुरलीधर का कारोबार दिन प्रतिदिन गिरने लगा। उसे एक के बाद एक कर्ज चुकाने की चिंता बढ़ी और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगा। उसे रातों रात वही बिस्तर अपने पिता की याद दिलाता था, लेकिन उस याद में कुछ घना और अव्यक्त भय था। एक दिन एक योगी ने उसका हाल देखा और कहा, तुम्हारे पिता की आत्मा अधूरी इच्छाओं के साथ इस बिस्तर में बंधी हुई है। जब तक तुम इसे पवित्र स्थान पर नहीं भेजोगे, तुम्हारा व्यापार और जीवन कठिनाई में ही रहेगा। मुरलीधर ने अंततः बिस्तर को गंगा में प्रवाहित किया। इसके बाद धीरे धीरे उसका जीवन सामान्य हुआ और व्यापार में पुनः वृद्धि हुई। फिर वह साधु मुस्कुराए और धनीराम की ओर देखा। धनीराम कुछ देर मौन रहा। फिर उसने गंभीरता से पूछा, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे और आप मुझे इन सब रहस्यों को क्यों बता रहे हैं? तब साधु ने कहा, वत्स, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा चाचा ही हूं। जब मेरी स्थिति सामान्य नहीं थी तो मैं इधर उधर भटक रहा था। फिर भगवान की दया और कुछ पुण्य कर्म की वजह से एक साधु मिले जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और अपने आश्रम ले गए। मुझे वेद पुराण धर्म सूत्र का गहन अध्ययन करवाया। अब मैं तुम्हें इसीलिए ज्ञान दे रहा हूं ताकि तुम भविष्य में कभी ऐसी गलती को न दोहराओ और बाकी लोगों का भी मार्गदर्शन कर सको। फिर धनीराम ने साधु रूपी चाचा को गले से लगा लिया। मित्रों, अब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद, मृत व्यक्ति की यही वह 4 वस्तुएं हैं जिसे जीवित मनुष्य को कभी भी नहीं लेना चाहिए। क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई शंका शेष है मित्रों? फिर नारद मुनि बोले, नहीं प्रभु, अब मेरे मन में कोई भी शंका नहीं है। अब मुझे यह पूर्णतः ज्ञात हो गया कि मृत व्यक्ति की कौन कौन सी वस्तुएं जीवित मनुष्य को धारण नहीं करनी चाहिए। मित्रों, यादें दिल में होनी चाहिए, चीजों में नहीं। मृत व्यक्ति की आत्मा तब तक मुक्ति नहीं पा सकती जब तक हम उसके पीछे छोड़ी गई चीजों को पकड़कर बैठे रहेंगे। उसका आशीर्वाद चाहिए तो उसकी आत्मा को मुक्त करें, न कि वस्तुओं से बांध कर रखें। अगर आज की जानकारी ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या आपसे भी ऐसी कोई गलती हो गई है और शेयर करें ताकि ये संदेश हर घर तक पहुंचे। ऐसी ही और गूढ़ लेकिन जरूरी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास की बेल को दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई आध्यात्मिक गहराई के साथ। जय श्री राम।